खबर बाड़ी से, जहां एक शाम शहीदों के नाम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पैदल मार्च। बाड़ी में संगम क्लब के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाड़ी के बाजार में पैदल मार्च किया गया। यह पैदल मार्च राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर किला गेट, घंटाघर, सब्जी मंडी, बसेड़ी, बस स्टैंड, गर्ल्स स्कूल, नेताजी की कोठी होते हुए अंबेडकर पार्क, महाराज बाग पहुंची। इस पैदल मार्च के दौरान संगम क्लब के कार्यकर्ता तथा शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च के दौरान सभी युवाओं, महिलाओं व बच्चों में उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान शालिनी गर्ग सर पर साफा लगाकर हाथ में तिरंगा लिए पूरी महिला टीम को लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। जगह जगह पर यात्राओं का स्वागत स्थानीय संस्थाओं ने किया। साथ ही देशभक्ति गीतों को लेकर एक सुहानी शाम का आयोजन संगम क्लब द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इस यात्रा के दौरान एडिशनल एसपी देवेंद्र राजावत, सीआई लक्ष्मण सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार मीना एवं पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मेरा कहना ये है कि ये तिरंगा की जो यात्रा निकलती है वो हर वर्ष ऐसे ही निकलनी चाहिए। घर घर तिरंगा लहराना चाहिए, इसमें अच्छा संदेश जाता है। आज संगम क्लब की ओर से जो यात्रा निकाली गई है वो बड़ी भव्य और सुंदर यात्रा निकाली गई थी। सभी ने जोश से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ष संगम क्लब की ओर से ये यात्रा जरूर निकालें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी गर्ग है, मैं संगम क्लब की मेंबर हूँ। आप बताएं सर। संगम क्लब द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ये एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बाड़ी के सभी समाज सेवी गणमान्य लोगों ने, प्रशासन, पुलिस ने सबने भाग लिया और तिरंगा यात्रा बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से निकली है। किला गेट से प्रारंभ होकर के मेन मार्केट बाजार में होते हुए और अंबेडकर पार्क पर आकर के समापन हुआ है। लोगों में बड़ा जोश है। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ सर, बताएं आज की जो तिरंगा यात्रा निकली है इसको लेकर क्या कहना बताएं। संगम क्लब बाड़ी द्वारा ये यात्रा दूसरी बार निकाली गई है और इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि देश की पब्लिक में, जनता में ये जन भावना आ जाए कि हमें देश के शहीदों को सलाम करना है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। उनके लिए हम लोग कुछ याद करें और इस स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास और पूरे उमंग के साथ बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा दिव्य भव्य तरीके से निकाली गई है और इसमें बाड़ी में से सभी एनजीओ, सभी संस्थाएं और सभी समाज के लोग इसमें इकट्ठे हुए। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ऐसे ही कामना करते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे और ये जो शहीदों ने इस देश के लिए जो जान कुर्बान की है उसका उद्देश्य पूरा हो। धन्यवाद। बड़ी खबर धौलपुर से, जहां बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने परुआ पंचायत में नवनिर्माण राजीव गांधी बिल्डिंग भवन का फीता काटकर किया उद्घाटन। सैंपू उपखंड की ग्राम पंचायत परुआ में आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ नवनिर्माण राजीव गांधी पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा ने की तथा विशिष्ट अतिथि अनूप सिंह मीना व देवेंद्र तिवारी तहसील सैंपू रहे। पीसीसी सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा व प्रधान प्रत्याशी दीप सिंह कुशवाहा ने कहा कि वैसे तो विधायक जी ने पूरी विधानसभा में ही विकास की गंगा बहाई है, लेकिन परुआ पंचायत के लिए तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहे हैं, क्योंकि विधायक महोदय ने पहले तो परुआ पंचायत को अलग करवाकर इसी कार्यकाल में 70 लाख रुपए की लागत से नई पंचायत बिल्डिंग भवन का निर्माण तथा आज ही फीता काटकर उद्घाटन किया और हाल ही में 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में क्रमोन्नत करवाकर तुरंत ही बिल्डिंग के अभाव को देखते हुए नई बिल्डिंग भवन के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि सरकार से मंजूर करवाकर विधायक महोदय ने पंचायत वासियों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। खबर, जहां जखनिया में फसल सुरक्षा वैज्ञानिक ने ग्रामीणों को कीटनाशक के बारे में बताया। किसानों को कीटनाशक से होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में बताया गया। कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का प्रभाव हमारे सेहत पर काफी गंभीर रूप से पड़ रहा है। यह समस्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और हर साल इसके कारण 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। फसलों और फल या सब्जियों को बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है। इसके कारण इंसानों में कई तरह की समस्याएं हो रही है। ये कीटनाशक खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। डॉक्टर ओमकार सिंह के मुताबिक पेस्टिसाइड्स के कारण पार्किंसंस और अल्जाइमर रोगों
रोगों का खतरा लोगों में तेजी से बढ़ा है। पेस्टिसाइड्स की वजह से ऑक्सीडेटिव तनाव की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण डीएनए की क्षति होती है। कीटनाशकों के प्रभाव से अस्थमा, ऑटिज्म, डायबिटीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, प्रजनन संबंधी अक्षमता और कई तरह का कैंसर होने का खतरा लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का प्रभाव हमारे सेहत पर काफी गंभीर रूप से पड़ रहा है। यह समस्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और हर साल इसके कारण 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें हम लोग खाद वगैरह डालते हैं। कई किसान पूछते हैं कि भाई कितना खाद डालें, कैसे खाद डालें। तो अब पहले व्यवस्था क्या थी कि बता दिया जाता है कि आप इतना खाद डालिए, इतना यूरिया डालिए, इतना कुछ भी डालिए। लेकिन उसके बाद से जो कॉन्सेप्ट आया वो ये कहा गया वैज्ञानिकों के तौर पे कि जब भी आप लोग खेती करिए तो मिट्टी जांच करने के बाद से ही उसमें खाद डालिए। मिट्टी जांच करने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके खेतों में, उस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। जिस प्रकार से हमको भोजन चाहिए होता है अपने वृद्धि और विकास के लिए, उसी तरह पेड़ पौधों और फसलों को भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तरह से वो खाने का काम करती है। तो वो खाना क्या होता है? वो खाना होता है उनका खाद। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि असल में उस पेड़ या पौधे को कितने खाने की आवश्यकता है ना। हम लोग की जैसे आपकी कैपेसिटी होगी 4 रोटी खाने की, आपकी कैपेसिटी होगी 5 रोटी खाने की, तो उतनी हम लोग खा सकते हैं जितना हम लोग पचा सके। अब आप लोग 4 रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमने आपको 10 रोटी दे दी तो आप 4 ही खाएंगे, 5 छोड़ देंगे, है ना। तो भोजन क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जितना हम लोग खाद अपने खेतों में डालते हैं तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही डालना चाहिए। अगर उसके अलावा अधिक मात्रा में अगर हम लोग डाल दें तो वो खाद क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। वो हमारे पौधे ग्रहण नहीं करेंगे, और पौधे अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? बेकार चला जाएगा। एक तो मिट्टी खराब होगी और दूसरा आपका व्यर्थ का पैसा भी खर्च होगा ना। तो इस प्रकार से भी अगर हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं, आवश्यकता को जानते हैं, इससे भी हम लोग अपनी कृषि की लागत को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दवाइयों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोग किस प्रकार से अपनी कृषि की लागत को कम करें। किसानों की आय बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि लागत को अगर हम लोग कम कर दें। तो लागत को कम करने की एक व्यवस्था ये भी है कि हम लोग ये जाने कि हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में उस पौधे को कितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता है। और वो कैसे हम लोग को मालूम चलेगा? वो जांच करके। मिट्टी की जांच करना बहुत आवश्यक है, और वो जांच अगर हम लोग कर लेते हैं या करा लेते हैं तो हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि अरे भाई हमारे खेत में इसकी मात्रा अधिक है या इस पोषक तत्व की। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पवित्र ग्रंथ गीता के कर्म के संदेश की पावन भूमि कुरुक्षेत्र पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 2 साल से सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस महोत्सव के समापन पर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव व हर शहर की मिट्टी एक की जा रही है। पवित्र ग्रंथ गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है और इस पवित्र भूमि के हर घर, सरकारी व निजी कार्यालयों, संस्थानों, वाहनों व हाथों में लहरता राष्ट्रीय ध्वज देश की आजादी में अपना अमर बलिदान देने वाले अमर शहीदों को सही मायनों में श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। इसी के अनुरूप सरकार प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे के बयान बहाने के लिए निरंतर काम कर रही है। सांसद नायब सिंह सैनी मंगलवार को पुलिस लाइन पीपली के प्रांगण में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्य अतिथि सांसद नायब सिंह सैनी, एसडीएम सुरेंद्र पाल ने लघु सचिवालय प्रांगण में शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खबर उज्जैन खाचरोद से, जहां बड़े धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। शासकीय माध्यमिक विद्यालय सेदरी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय सेदरी और सरस्वती शिशु मंदिर सेदरी के बच्चों और प्राचार्य, शिक्षकों द्वारा गांव में आजादी के नारे लगाते हुए तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उसके पश्चात सभी छात्र और शिक्षक स्कूल में पहुंचे, जिसके उपरांत गांव के सरपंच रामचरण वर्मा, शिक्षक अवध बिहारी जी मेहता, रामदास जी बैरागी, आशा जी रायकवार एवं
अन्य ग्रामवासी द्वारा झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात स्कूल के बच्चों द्वारा अच्छे गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात स्कूल की ओर से बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण के पश्चात प्रसादी में लड्डू वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।